नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम अपने खास कार्यक्रम हल्ला बोल में भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। सरकारी महकमों में घूसखोरी का गंदा खेल बदस्तूर जारी है। बिना रिश्वत इन दफ्तरों में किसी काम का होना लगभग असंभव है। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी इस रैकेट में शामिल है। ताजा मामला राजधानी जयपुर और भरतपुर से सामने आया है। भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7,000 की रिश्वत लेते एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। चोरी के इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के एवज में 8,000 की रिश्वत मांगी गई थी। तो वहीं जयपुर में एसीबी की टीम ने घूस लेते नगर निगम के बाबू को धर दबोचा। बाबू दिनेश ने विवाह प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 600 रुपए की घूस ली। 2 दिन पहले एसीबी की टीम ने घूस लेते दौसा के आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया। आईपीएस मनीष अग्रवाल पर दलाल के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है। दलाल नीरज मीणा को भी एसीबी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आईपीएस मनीष अग्रवाल पर दौसा एसपी रहते हुए हाईवे बना रही कंपनी को धमाकर 38 लाख रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। इस मामले में एसीबी ने 13 जनवरी को बांदीकुई के एसडीएम रही पिंकी मीणा और दौसा एसडीएम रहे पुष्कर मित्तल और दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था। तीनों ही फिलहाल जेल में हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हर छोटे से बड़े काम के लिए कथित तौर पर कीमत तय की गई है। एक तंत्र बन चुका है रिश्वत लेने का और देने का भी। आपको चाहे न चाहे इसको फॉलो करना ही होता है। ये व्यवस्था इतनी जटिल और मजबूत हो चुकी है कि इस पे पार पाना बेहद मुश्किल है। आम आदमी बेबस है। प्रताड़ित होने के अलावा लोगों के पास कोई चारा नहीं है। आज इसी समस्या के खिलाफ जुड़िए हमसे और बोलिए हल्ला। घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट बाबुओं की लाल फीता शाही के खिलाफ बोलिए अपने मन की बात। आखिर इसका कारण क्या है, समाधान कैसे निकल सकता है? अपनी आवाज उठाने के लिए इंडिया न्यूज आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। हमारे फोन नंबर्स हम लगातार टीवी पर फ्लैश कर रहे हैं। आप फोन उठाइए और हमसे फोन लगाकर जुड़ जाइए और अपनी राय को साझा कीजिए, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आपके बीच में हम मौजूद है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए, जहां पर इस कार्यक्रम में आज घूसखोरी के खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि फरियादी की नहीं, पैसों की साहब सुनते हैं। देखिए, पूरा तंत्र तैयार कर लिया गया है जिसके जरिए रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं होता। छोटे से छोटा काम हो या फिर बहुत बड़ा काम हो, रिश्वत दिए बिना काम नहीं बनते। और यही वजह है कि लगातार ऐसी तस्वीरें और मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भरतपुर और राजधानी जयपुर से सामने आया और यहां पर अधिकारियों का घूसखोरी के इस काले कारोबार में संलिप्त होना कई बड़े सवाल उठाता है। एसीबी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रदेश में कर रही है। एसीबी टीम द्वारा रिश्वत लेते 7,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हो सका। हालांकि आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर हैं। नंबर्स लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नंबर डायल करें तब अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, जिससे कि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके और आप भी हमें स्पष्ट तौर पर सुन सके। तो बड़े मामले जहां पर 400 रुपए की भी रिश्वत ली गई है। देखिए, 400 रुपए की रिश्वत लेते बाबू को धर दबोच लिया गया। विवाह प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर घूस ली गई थी और उसके बाद बड़ी कार्रवाई के तहत बाबू को धर दबोच लिया गया। देखिए, ये तमाम मामले जो कार्रवाई के जरिए उजागर हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कई मामले होते हैं जिनकी भनक तक नहीं लग पाती पुलिस और प्रशासन को। ऐसे में क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है या फिर आपका अनुभव क्या कुछ कहता है? इसको साझा करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, उसको डायल कर हमसे जुड़िए और अपनी राय रखिए। इंडिया न्यूज भी इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घूसखोरी पर लगाम कब लगेगा। तो घूसखोरी के खिलाफ हल्ला बोलिए, फोन उठाइए और अपनी राय सबके सामने रखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है। घूसखोरी का गंदा खेल खत्म कब होगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। इसके अलावा रिश्वत के नाम पर आखिरकार कब तक लूटा जाएगा। देखिए, गलती एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। आप रिश्वत देंगे नहीं तो सामने वाला लेगा कैसे, लेकिन डिमांड आगे से की जाती है और आम आदमी देने को मजबूर हो जाता है। एक तंत्र इस तरीके का बना दिया गया है जो कि दिन प्रतिदिन बेहद मजबूत होता जा रहा है और उसमें सेंध लगा पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का उसमें शामिल होना बहुत बड़ी वजह उस तंत्र को और भी ज्यादा
सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए। ऐसे में पुलिस के पास लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वही पुलिस के आला अधिकारी भ्रष्टाचार, घूसखोरी के इस काले तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके क्षय के बिना ये पूरा काला कारोबार कभी भी फल फूल नहीं सकता। ऐसे में न्याय की उम्मीद करें तो किससे करें, ये बड़ा सवाल है। रिश्वतखोरी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या पैसे देने वाला जिम्मेदार है या फिर पैसे मांगने वाला जिम्मेदार है, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हो रही है। ऐसे में घूसखोरों पर लगाम कब लगेगी, इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक लगातार बड़े मामले सामने आना अपने आप में प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में दौसा के आईपीएस मनीष अग्रवाल को एसीबी टीम ने धर दबोचा। देखिए, इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों का घूसखोरी, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, और यही वजह कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हम आप सबके बीच पहुंचे हैं, जहां पर आज घूसखोरी के खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं। आप भी फोन उठाकर हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय को साझा कर सकते हैं। साथ ही आपकी ऐसी कोई शिकायत है या फिर आपका ऐसा कोई अनुभव है जो आप बताना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से अपनी आवाज को उठा सकते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं देश की जनता को, और हर दिन एक नया मुद्दा लेकर आपके बीच में पहुंचते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा होता है। घूसखोरी का मुद्दा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की जो नींव है उसको कमजोर करता हुआ। तो हमारे पहले दर्शक ज्ञान प्रकाश शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। क्या है आपकी राय? सर, मेरी राय ये है कि अब लोग भ्रष्टाचार के इतने केस पकड़ में आ रहे हैं, पर क्या है, उनकी मजबूरी होती है, काम के लिए परेशान किया जाता है। आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है ना, जब जाके ये रिश्वत की लाइन पे आता है। नहीं तो अगर इजी गोइंग में काम हो जाए तो आदमी रिश्वत देना ही पसंद नहीं करे। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इस समय जो रिश्वत लेने वाले मैटर्स हैं, यानी जिसके काम रूटीन में अपने आप हो जाने चाहिए, वो होने चाहिए, जैसे आदमी रिश्वत देने वाला तैयार ही नहीं हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी राय को साझा किया। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है? आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय को साझा कर सकते हैं। ऐसे में रिश्वत का काला कारोबार धड़ल्ले से चला आ रहा है, और सिर्फ राजस्थान के क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आना अपने आप में गंभीर स्थिति को बयां करता हुआ, जहां पर बिना रिश्वत के आज की तारीख में कोई भी काम हो पाना बेहद मुश्किल है। या तो आपको हफ्तों महीनों कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर रिश्वत आपको देनी ही पड़ती है, और ऐसे में मजबूर व्यक्ति रिश्वत देकर अपने काम करवाने को मजबूर। रामलाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए सीकर से। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। क्या है आपकी राय? नमस्कार साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके चैनल को। नंबर एक, ये जो आप दिखा रहे हैं कि ये 400 रुपए की रिश्वत, 700 रुपए की, 800 रुपए की, ये नीचे से लेकर पूरे के पूरे सम्मिलित हैं। आईएएस आईपीएस जब इतनी बड़ी बड़ी लेंगे तो बेचारा 400 रुपए ले दिया तो उसने क्या जुल्म कर दिया। और आपको मालूम है कि बगैर रिश्वत तो बगैर काम होता ही नहीं है। गांव की आम जनता जो बेचारी गांव में रहती है, एक दूसरे का माँ बाप खत्म हो जाते हैं, उनके नामांतरण भरवाए जाते हैं। बगैर रिश्वत तो नामांतरण भी नहीं भरे जाते गांव में। तो ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रामलाल जी अपनी राय को रखने के लिए। तो एक के बाद एक तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बेहद महत्वपूर्ण भी है आपका जुड़ना, क्योंकि आप ही से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लोगों की अक्सर शिकायत ये रहती है कि हमसे घूस मांगी गई, रिश्वत की लगातार डिमांड की जाती है, और कई दफा हम शिकायत लेकर पहुंचते हैं लेकिन उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। तो यहाँ पर घूसखोरी के गंदे खेल को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक राजेंद्र दी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या है आपकी राय? मैडम, राय क्या बताना, ये भ्रष्टाचार को ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये जितने भी पकड़ में आते हैं इनके खिलाफ चालान
चालान की मंजूरी नहीं मिलती है। तोसा एसपी मनीष अग्रवाल के लिए आज ही अखबार में था कि जम्मू कश्मीर में भी एक भ्रष्टाचार का मुकदमा पेंडिंग है, उसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने नहीं दी है, तो राजस्थान सरकार भी नहीं देगी, पिंकी मीणा को भी नहीं मिलेगी, सब छूट जाएंगे थोड़े दिनों बाद। थोड़े दिनों का तमाशा करती है सरकार, फिर भूल जाती है। आज अगर मालूम किया जाए तो राजस्थान सरकार के पास कम से कम 200 मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग मंजूरी नहीं मिली बरसों से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के अनुभव है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घूसखोरी में संलिप्त अधिकारी आम जनता से जिस तरीके से पैसों की लगातार मांग कर रहे हैं, खासतौर पर छोटे से छोटे काम के लिए, बड़े से बड़े काम के लिए, ऐसे में लोग न चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तंत्र जो है बेहद मजबूत है और इसमें सेंध लगा पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि पुलिस जिस पर उम्मीद की जाती है कि वो कार्रवाई करेगी, उसी के आला अधिकारियों का इसमें शामिल होना बड़े प्रश्न चिन्ह कानून व्यवस्था पर भी लगाता है। ऐसे में वक्त रहते बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। तो लगातार एक के बाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच हमारे छोटू लाल हमारे साथ, एक और दर्शक अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। छोटू लाल जी बहुत स्वागत है आपका, कहिए। मैं भी घूसखोरों के बारे में बोल रहा हूँ जी। हम गांव के रहने वाले हैं और ये जो हम पटवारी के पास जाते हैं, खेती करते हैं, जब पर मेहनत करते हैं, हर चीज में बोला पटवारी की नकल लाओ, नक्शा लाओ, गिरदावरी लाओ, और हम जाते हैं 500 रुपये बगैर तो वो नकल ही नहीं देते, मिनिमम 500 रुपया उनका। अच्छा, फिर कोई गड़बड़ होती है, बोला तहसील में जाओ, तहसील में जाते हैं तो वहाँ बाबू के पास जितने पैसे नहीं देंगे वो चक्कर कटाएंगे, 10 दिन महीना तक चक्कर कटा देंगे। उधर हमारा मंडी में जैसे अनाज ले जाना है या मूंग ले जाना है, हम गिरदावरी लाओ, इतना वो लाओ, तहसील में वो फलानी लाओ, तो हर जगह बिजली का बिल भर देते हैं, अनशन लिख देते हैं। वहां जावे तो घूसखोर, पुलिस में जावे तो 5,000 रुपये पहली दो रिपोर्ट लिखते, बाकी रिपोर्ट नहीं लिखते, बोले जाओ भागो। अगर 2 भाइयों में या 2 परिवार में या रास्ते पर कोई झगड़ा हो गया छोटा मोटा, तो जिसने रास्ता पाड़ा है और जिसने वो किया है उसको भी बंद कर दिया और जिसने रिपोर्ट करने गया उसको भी बंद कर दिया। तो न्याय कहाँ है इस देश में? अच्छा, हम मंत्रियों को फोन करते हैं तो मंत्री बोलते हैं कि नहीं नहीं वहीं समझ लो यार, क्या छोटी छोटी बातें तुम लाते हो। तो इनकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, इनका दोष नहीं है, प्रशासन का दोष नहीं है, सरकार का दोष है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया छोटू लाल जी। तो इन्होंने कहा कि कई बार हमने शिकायत की है लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हमारे एक और दर्शक अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ जुड़ गए कोटा से, बहुत स्वागत है सर आपका, कहिए। हमारे एक और दर्शक अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ जुड़ गए कोटा से, बहुत स्वागत है सर आपका। अब्दुल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें जिससे कि आप तक हमारी आवाज स्पष्ट तौर पर पहुंच पाए। चलिए, हमारे दर्शक से संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक के बाद एक तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रिश्वत के नाम पर जिस तरीके से लगातार ये कारोबार चला आ रहा है उसी को लेकर आज हम प्रश्न खड़े कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। ताजा मामला आपको बताया राजधानी जयपुर से सामने आया, इसके अलावा दौसा से भी घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया जहां पर प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत ली गई। साथ ही भरतपुर में 7,000 रुपए की रिश्वत लेते एक हेड कांस्टेबल को धर दबोच लिया गया। नगर निगम का घूसखोर बाबू भी गिरफ्तार हुआ है। देखिए, तमाम सरकारी संस्थाएं और उसी में पदस्थ ये बड़े अधिकारी घूसखोरी के कांड में संलिप्त होते हैं। ऐसे में पारदर्शिता को लेकर भी लगातार प्रश्न खड़े होते हैं और ये होना लाजमी ही है और यही वजह है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से घूसखोरी को खत्म किया जा सकता है और आपके अनुभव क्या कुछ हैं? क्या आपसे भी कभी रिश्वत की डिमांड की गई है? इसको लेकर अगर आपने शिकायत की है तो क्या उस पर किसी प्रकार का संज्ञान लिया गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार जहन में उठते हैं लेकिन उसके जवाब नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कार्रवाई के नाम पर शून्य यहाँ पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार जो घूसखोरी के आंकड़े हैं मामलों के उसमें इजाफा होता जा रहा है। ताजा मामला भरतपुर से जहां पर 7,000 की रिश्वत लेते हुए एक हेड कांस्टेबल को धर दबोच लिया गया। हालांकि एसीबी प्रदेश भर में
लगातार कार्रवाई कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए पिछले दिनों दौसा के आईपीएस मनीष अग्रवाल को धर दबोचा गया था रिश्वत कांड में, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कोटा से हमारे एक और दर्शक जीडी राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, क्या है आपकी राय? बहुत धन्यवाद तुम्हारा। जो इन दिनों उन्होंने जो काम किए ना, बहुत बढ़िया काम कर रही है दीदी। अगर इस तरह से ये काम करती रही जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर एसीबी के काम को भी सराहा जा रहा है और तारीफे काबिल ये, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में भ्रष्टाचार को लेकर, घूसखोरी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, उसके जरिए एक के बाद एक तमाम संलिप्त जो लोग हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं। हालांकि छोटे स्तर के लोग जरूर धर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़ी मछलियां वो लगातार इस पूरे तालाब को गंदा किए हुए, उन पर नकेल कब कसेगी उसको लेकर भी लगातार प्रश्न उठते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि घूसखोरी का गंदा खेल कब खत्म होगा और रिश्वत के नाम पर कब तक लोगों को लूटा जाएगा। फरियादी की यहां पर नहीं सुनी जाती है, पैसों की आवाज, पैसों की बोली ही समझ में आती है और सुनाई देती है, क्योंकि इस पूरे तंत्र को कुछ इस तरीके से गढ़ा गया है कि जब तक इसमें आप नोट नहीं डालेंगे आपका काम नहीं होगा। ऐसे में आम व्यक्ति भी चाहते हुए न चाहते हुए इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। दोषी दोनों ही है, लेकिन ज्यादा दोषी वो है जिसने इस तंत्र को बनाया है। मजबूर आम आदमी को मजबूरी में पैसे देने ही होते हैं, क्योंकि काम यहां पर नहीं बनता। यहां पर दो बड़े प्रश्न उठते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बिना रिश्वत के यहां पर काम कब होगा और उसके बाद रिश्वत लेने वाले जो लोग हैं उन पर नकेल कब कसी जाएगी। हालांकि एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और अपने कार्रवाइयों के जरिए ऐसे ही बड़े स्तर पर मौजूद तमाम अधिकारियों को धरपकड़ को लेकर भी तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और उसी सिलसिले में दौसा के आईपीएस मनीष अग्रवाल को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आज की बड़ी खबर, भरतपुर में 7,000 की रिश्वत लेते एक हेड कांस्टेबल को भी धर दबोच लिया गया। अलवर से हमारे एक और दर्शक राजेश कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है हल्ला बोल में आपका, कहिए। आपको स्वागत है। आपने अच्छा कार्यक्रम चलाया जी। सरकार काम कर रही है। आइए राजनीति ऐसे लोग अंदर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी लोग समझ नहीं पा रहे। तो इसमें एक सुझाव मेरा है कि जो ये इसमें थोड़ी कमी है कि उसको तुरंत 2 साल के अंदर वापिस नौकरी पा जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डर खत्म है। ये सरकार को चाहिए कि इनका निर्णय तुरंत करके तो परमानेंट नौकरी से बर्खास्त करें और सस्पेंड व्यक्ति को वापिस नौकरी पे रिश्वत को नहीं दे। लेने से क्या है, सरकार लोगों की मनोबल बढ़ रहा है और आम आदमी कर रहा है जी। सरकार को इसमें संशोधन और करना चाहिए कि रिश्वतखोरों को वापिस नौकरी पर नहीं देने जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर इनका सुझाव यही है कि परमानेंट तौर पर इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको निरस्त कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इन कार्रवाइयों को एक नजीर के तौर पर पेश किया जा सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि धरपकड़ जरूर हो रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है उसको लेकर भी लगातार संशय बना रहता है। लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। रिश्वत ना दे, ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से एकत्रित आप होंगे, एकजुट आप होंगे, तभी इस तंत्र को तोड़ा जा सकेगा, इसमें सेंध लगाई जा सकेगी। लेकिन जब जब एक व्यक्ति रिश्वत देता रहेगा, कहीं ना कहीं रिश्वत ली जाती रहेगी। अब्दुल रकीब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं 12 से। अब्दुल जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए। ऐसा है जी को पकड़ने के लिए एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है जी। मगर इनके फैसले होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इससे जनता को कोई राहत नहीं होती है और सरकार का पैसा भी बदल जा रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब्दुल साहब का यही कहना है कि काम तो अच्छा हो रहा है, कार्रवाई भी एसीबी कर रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, सजा क्या होती है, उसमें एक लंबा चौड़ा वक्त गुजर जाता है, जिसके जरिए लगातार और कई मामले निकलकर सामने आ जाते हैं। ऐसे में
फटाफट इसमें कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा का ऐलान हो, जिससे कि आने वाले समय में एक नजीर के तौर पर लोगों के सामने पेश किया जा सके। कहीं ना कहीं खौफ कानून व्यवस्था का लोगों के बीच इससे पनपेगा और तभी कहीं जाकर घूसखोरी के इस गोरख धंधे पर फुल स्टॉप लग पाएगा। हनुमानगढ़ से हमारी एक और दर्शक सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में, क्या है आपकी राय? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या है इनका जो सिस्टम है रिश्वतखोरी का, सरकार को नहीं दिखता है? और क्यों नहीं इनको मतलब सख्ती से पेश आती सरकार इनके साथ? मेरे खुद के घर में पिछली 21 तारीख को चोरी हुई थी और महीना होने वाला हो गया, किसी ने मेरे घर पे, मेरी गली में कैमरा देखने की कोशिश नहीं करी पुलिस वालों ने, और नहीं किसी ने दोबारा मेरी बात सुनी, क्योंकि मेरे पास उनको खिलाने के लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सुनीता जी। तो यहाँ पर सुनीता जी की शिकायत है कि इनके घर के बाएं चोरी हुई, उसकी शिकायत उन्होंने की है, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि बिना घूस दिए यहाँ पर काम नहीं बनता है। तो देखिए, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जहां पर पुलिस अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता उन्हीं के भरोसे है, कानून व्यवस्था को उन्हीं को बहाल करना है। ऐसे में पुलिस का ये रवैया कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े करता हुआ, ऐसे में घूसखोरों में कानून का खौफ नहीं है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं पुलिस यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है। घूसखोरी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसमें संदिग्ध अधिकारियों को कार्रवाई के नाम पर एक लंबा चौड़ा समय दे दिया जाता है, जिसके बाद कार्रवाई क्या होती है, सजा क्या मिलती है, उसका किसी को पता नहीं होता है। ताजा मामले आज जो सामने एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर विवाह प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर बाबू द्वारा रिश्वत ली गई, जिसके बाद उन्हें रंगे हाथों धर दबोच लिया गया। इसके अलावा भरतपुर से भी मामला सामने आया, जहां पर 7,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए हल्ला बोल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।